बिना अपना दिल तोड़वाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो यार आया है करण जौहर का शो कॉफी विद करण का, पता नहीं कितनवां सीजन का पहला एपिसोड। मैं लिटरली काउंट नहीं कर रहा हूं कि कितने सीजन आ चुके हैं, कितने सीजन नहीं आए हैं। मैं लिटरली इस शो को वैल्यू भी नहीं देता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो ये नेपोटिज्म को एक्सप्लोर करता है बहुत ज्यादा, देन उसके बाद जिस तरह का इस बंदे का बिहेवियर है, सेल्फ ऑब्सेस्ड और जो भी है। मैं पर्सनल तनकीद नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हम इस एपिसोड के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं। हालांकि मैंने एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन जितनी क्लिप्स मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, मुझे बंदे के दिल के ऊपर जो बीती है उसी का दुख दिख रहा है। हम मर्दों की जात पे सिर्फ जुल्म ही होने हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में हमको कभी खुशी नहीं मिलनी, इस दुनिया में हमको कभी सुकून नहीं मिलना। जिसको अपनी जान दे दो, जिसके लिए हर इवेंट शो पे इशारे कर दो। बेचारे अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं उनको इशारे हो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बैठी दीपू को इशारे हो रहे हैं। वो दीपू आपको 2 टाइमिंग कर रही थी, 4 टाइमिंग कर रही थी, पता नहीं 5 टाइमिंग कर रही थी, और बंदे को पता है। बंदा कहते हैं आई नो वेरी क्लियरली। तो बंदा तो अपने जैसे ही, उसको सब पता है उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं हम लोग कि उस औरत के लिए हर दुख दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हर प्रो एंड कॉन्स को जानने के बावजूद उसको प्यार कर रहे होते हैं। ये है मर्द। बदलो अपने आप को। मर्द के साथ कितना बुरा हो रहा है। बेचारा दीपू के साथ बैठा हुआ हमारा रणवीर सिंह इतना दुखी बैठा लग रहा था, और इतनी उसकी ह्यूमिलिएशन हो रही है। लेकिन लौंडा खुद भी तेज है, एक ही लाइन चिपका रहा था बार बार हर लड़की को। जब दरवाजा खुला मेरे मुंह पे आवाज आई, मैं इतना खुश हो गया। फिर मैंने देखा तो दीपिका पदुकोण थी, स्लो मोशन था, और यही सेम लाइनें आज से 10 साल पहले अनुष्का शर्मा के लिए बोल रहा था। खैर इसीलिए कहते हैं कि झूठ इतना नहीं बोलोगे, आप भूल जाओ किसके साथ क्या झूठ बोला है। ये वही होगा लौंडे का। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो लौंडी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के बता रही है कि मुझे पता था कि एंड गेम यही है, लेकिन स्टिल मैं बीच में फन ढूंढ रही थी, मैं और लोगों को एक्सप्लोर कर रही थी। मतलब सीधी सी बात, तुमने इसको भी रखा हुआ था और तुम 2 टाइमिंग 4 टाइमिंग 5 टाइमिंग कर रही थी, पता नहीं किस किस के साथ। लेकिन बंदे ने बोला आई नो वेरी क्लियरली। पता तो हमें भी है, युवराज सिंह माल्या साहब का बेटा, और भी 2-3 एक्टर, हम क्या अब किसी के नाम उठाए, पुरानी बातें। लेकिन नहीं, अच्छा इसको पता है कि ये बंदा मेरे पे इतनी जान देता है, मुझे प्यार करता है, लेकिन चलो मैं लोगों को और भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यही औरतों की आदतें इतनी गंदी है ना, जो उनके पास ऑप्शन होते हैं। हम मर्दों के पास ऑप्शन नहीं होते। खैर हर मर्द की बात नहीं करो, प्ले बॉयज जो होते हैं उनके पास बड़े ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या करना है, कैसे गेम डालनी है। अब मेरे जैसा बेचारा घरेलू बंदा एक लड़की सेट कर लेते हैं, उनपे डूब जाते हैं, और आगे लड़की ये दीपू खुद एक्सप्लोर कर रही है सब कुछ, और नेशनल टेलीविजन के ऊपर बात कर रही है। और एक तो लुक मुझे पता नहीं क्यों आज से 10 साल पुराना लुक लग रहा था। डाई जिस तरह किया हुआ था बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि रीसेंट लग रहा है। रणवीर सिंह बैठा एलिगेंट लग रहा है, वो एलिगेंट भी नहीं लग रही थी साथ बैठी। खैर अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इन्होंने बात की है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरा एपिसोड ही नहीं देखा। इतना टाइम अपने पास नहीं कि पूरा एपिसोड देखे। लेकिन ये जो चीज हुई है ना, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, हम कर रहे हैं उसके ऊपर बात के मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है। रणवीर सिंह के साथ जुल्म नहीं है, मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है। इसी बात पे जब बात उठाई जाती है कि रणवीर कपूर गर्ल्स को रिलेशन में एक्सप्लोर करता है, गर्ल्स को रिलेशन में चीट करता है, कटरीना को चीट किया, दीपिका को चीट किया। दीपिका क्या कर रही थी, और यही वो दीपिका इसके बारे में रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू देखा मैंने रिसेंटली, कि वो बोल रहे थे कि दीपिका का और जब मेरा ब्रेकअप हुआ, वो दूसरे शोज पे जाके मेरे बारे में बिचिंग कर रही थी। हालांकि यही बात अगर हम मेरी कॉल उठा लेती, हम बात करते, तो मसला वहीं हल हो जाता, लेकिन नहीं, इसने लोगों के सामने जाके रो रो के बात करना ज्यादा प्रीफर किया है। तो इससे यही साबित होता है ना कि वो बंदा स्टिल अगर गलत भी हो गया था, वो कॉल कर रहा तुम्हें, और तुम हीरोइन बन के शोज में जाके उसकी बिचिंग कर रही हो, ना कि उस बंदे से डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रही हो। तो सिंपैथी वोट तो तुम ले रही हो। यही बात जब टाइगर के साथ की जाती है कि उसने पहले, टाइगर कह रहा हूँ, टाइगर भाई हो गए। यही बात जब सलमान भाई के साथ की जाती है कि पहले ऐश्वर्या राय, फिर कटरीना कैफ। सलमान भाई खुद भी बोल रहे थे एक दिन अपने शो में किसी इंटरव्यू में कि मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, जब हर लड़की मुझे छोड़ जाती है तो कहीं मैं ही गलत नहीं हूँ। नहीं भाई, मुझे इस इंडस्ट्री से ही गुस्सा आ गया है। वो लोग बोलते हैं ना कि यार फेम इंडस्ट्री से कोई लड़की नहीं पसंद करना, मैं तो खुद किया हो गया था, मैंने कर ली। खैर अपनी बातें, पर्सनल बातें नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ भाई मैंने देख लिया, कोई इधर किसी का नहीं बनता। ये देख लो क्या चल रहा है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है आज से 4-5 साल बाद ये दोनों अलग हो गए बैठे हो, क्योंकि जिस तरह की वो बातें, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, दोनों का इतना बड़ा इशू नेशनल टेलीविजन पे हो गया, और फिर लोग बोलेंगे कि किसी की जातियात पे बात नहीं करते हो। भाई आप पूरे नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहे हो, और फिर आप कहते हो कि लोग इस पे बात भी ना करें। ऐसा नहीं होगा। तो बात तो होगी, या तो फिर बात नहीं करो, या तो फिर बर्दाश्त करो। अब आप एक नेशनल टेलीविजन पे, एक नेशनल शो के ऊपर आगे बैठ के कपड़े पहन के तैयार हो गए। हम भी शोबिज के बंदे, हमें पता है कि भाई आपको पूरे जो सवाल जवाब होते हैं ना, एटलीस्ट सवाल तो दिखाए जाते हैं, नहीं तो रफली बताया जाता है। लेकिन उसके ऊपर दूसरी बात ये भी आ जाती है, और फिर भी आप ये चीजें बोल रहे हो, तो अब आप जलील होना डिजर्व करते हो। उसके बाद ये बात आ जाती है कि शो के राइटर्स
एडिटर कुछ काटते भी नहीं है। नहीं तो हम इंडस्ट्री के हम कई दफा अपनी मर्जी की चीजें कटवा लेते हैं कि यार ये चीज गलत चली है, काट दो। हमने भी इंटरव्यू दिया अपनी बंदियों, ये नहीं बोलना था, तो हमने कटवाई है बहुत सारी चीजें कि ये चीज काटो, ये चीज काटो। लेकिन इसमें ये चीज लगती है कि मुझे लगता है करण जौहर की भी नहीं चलती, क्योंकि कंगना रनौत उसके शो पे आके उसी को जलील करके गई थी और वो तक ऑनर गया था। तो मुझे लगता है जो मेकर्स हैं इस शो के ना, वो कुछ नहीं फिल्टर करते, हो कहते हैं इसी चीज पे तो व्यूज आने हैं। इसी बात पे रणबीर कपूर ने एक थोड़ा सा ना ग्रुप टाइप बनाया, उसने बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे इस शो को, क्योंकि हम जब भी इसके शो पे जाते हैं हम लोग ही जलील होके आते हैं, हम लोग ही ट्रोल हो रहे होते हैं और हम लोगों के ऊपर ही बातें बन रही होती है, ऊपर से पैसे वैसे भी नहीं मिलते। वैसे लोगों को लगता है कि हर शोज पे पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बहुत बड़े लेवल का बंदा आपको बुलाते हैं ना, तो आपको उसकी मुरव्वत में भी जाना पड़ता है। ये भी बात हमने फील्ड में जाके सीखी है। भाईजान मना नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि आप लोगों को वो काम देता है। आप लोगों को अगर काम नहीं देता तो कोई नहीं, एक दिन जाके वो आपके बच्चों को यही लॉन्च करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़े नेपो किड्स को लॉन्च ये करता है। खैर वापस आते हैं इस कन्वर्सेशन के ऊपर। दीपू तुमने क्यों किया, क्यों तुम मेरे भाई जैसे लड़के को चीट कर रही थी? चीट तो नहीं, खैर कह सकते, चीट ही कहेंगे इसको। खैर कहेंगे इसको चीट। जब आप एक रिलेशन में हो, आप टू टाइमिंग क्यों कर रहे हो? हमने नहीं की। लेकिन इस बात पे वही आया था कि मर्दों के पास इतने ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, कुछ के पास होते हैं, लेकिन अगर मर्द को अच्छा सच्चा प्यार मिल जाए, टू टाइम वगैरह नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको डर होता है कि यार ये रिलेशन खत्म हो जाएगा। और जिनके पास ऑप्शन नहीं होते, फिर उनको जो मिल जाती है वो कहते हैं बस यही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे लौंडे के पास ऑप्शन नहीं होंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में है, ऑप्शन तो होंगे। अब यही बात जब इसने अनुष्का शर्मा पे चिपकाई है तो और लड़कियों पे चिपकाई होगी। और जब बंदे का एक डायलॉग फिक्स होता है ना, उस पर लड़कियां मेल्ट होती हैं। हमने भी कुछ डायलॉग्स फिक्स रखे हुए थे तो उन पे लड़कियां मेल्ट होती थी, तो हम मारते थे। तो अब बात ये हो गई कि अब दिल ही नहीं करता है, अब हम बस हो गया यार। अब हम, मुझे भी वो फीलिंग आने लगी जब सुबह सुबह आप टेरेस पे जाके चाय पी रहे हो ना, और ऐसे रोड पे देख रहे हो और कोई नीचे से गुजर रहा हो और रैश ड्राइविंग कर रहा हो, और आप बोलो ना इतना गलत चला रहा है, फिर आपको रियलाइज होता है अरे वो तो मैं ही हूँ, मैं अपना पापा ही बनने लग गया हूँ। वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई। अब रिलेशन इन चीजों में पढ़ने को दिल ही नहीं करता। लेकिन यार गलत हुआ है हमारे भाई के साथ। इससे ये साबित होता है कि यार नथिंग लास्ट फॉर एवर, सब रिलेशन धोखा है, सब धोखा है। तू पैसा कमा ले, यही मौका है। बस यार दिल ही खराब हुआ है इस वीडियो को देख के। अब पता नहीं, शायद एपिसोड देख लूं। आप लोग कमेंट बताएं कि एपिसोड देखूं कि नहीं देखूं। ये जितनी बस मीम्स देखी इतनी काफी है। दिल ही टूट गया। मैं जा रहा हूँ। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।